तो गाइस अभी फेज़ महल के अंदर आए हुए हैं। यहाँ हूँ कि अभी हम अंदर जाएंगे फेज़ महल के। वहाँ पे आपको पूरा बताऊँगा कि क्या क्या है, जो भी होगा मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा, ठीक है। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा जो फेज़ महल के बारे में होंगे, जिनको सुनने के बाद आप ज़रूर बोलेंगे कि ये तो एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग है, ठीक है। चलें आ जाएँ। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू द ZH वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं बना रहा हूँ इंफॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए, ठीक है। तो अब आज मैं इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाने के लिए जाऊँगा फेज़ महल। फेज़ महल में जाकर आपको सारी उधर की इन्फॉर्मेशन दूँगा, ठीक है। और आज हम फेज़ महल क्यों जा रहे हैं? फेज़ महल हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ कज़न्स आ रहे हैं सक्खर से और उनको घुमाना होगा, तो इसलिए हमने फेज़ महल की परमिशन ली हुई है। और आज हम जाएंगे फेज़ महल, घूमेंगे और आपको भी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो एंटरटेन भी करूँगा आपको ज़रूर, ठीक है। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। चलें, ठीक है। अब आज है फ्राइडे था, तो मैं तैयार होकर नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ जुम्मे की। और फिर अब हम सब तैयारी कर रहे हैं कज़न्स वगैरह भी फेज़ महल जाने की। तो फेज़ महल चलते हैं और फिर वहाँ जाकर गाइस हम यहाँ पे फेज़ महल पहुँच गए और यहाँ पे अंदर चलेंगे। अभी चलें अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको अंदर से भी रिव्यू देता हूँ कैसा है, ठीक है गाइस। वैसे मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता था कि एक बार आप इसकी लुक देखें। ये पहली बार में देखने से तो ऐसे लगता है कि ये एक हॉन्टेड हाउस है। रात में आने से पक्का यहाँ पे जो भी आएगा उसकी हालत टाइट हो जाएगी। वैसे हम तो दिन में आए, मज़ा आएगा यहाँ पे, लेकिन एक हॉन्टेड हाउस से कम नहीं है फेज़ महल। मैंने कहा ये भी आपको बताऊँ। तो गाइस ये देखें, अब हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, तो इस वजह से मैं आवाज़ अलग से डाल रहा हूँ। लेकिन अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर आपको जाकर दिखाता हूँ कैसा है फेज़ महल। और ये देखें, अंदर से बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था, ऐसे समझें आप। अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा था। और देखें यहाँ पे तोपें लगी हुई थी जगह जगह पे, शायद ये उसी टाइम की हैं। ये देखें गाइस, अभी हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दीवारों पे वैसे हर जगह फ़ोटोज़ लगी हुई दिखेंगी, शाही शादियों की फ़ोटोज़। यहाँ पे एक ये पूरा चांदी का बना हुआ सोफ़ा रखा हुआ था केस के अंदर, शीशे के केस के अंदर रखा हुआ था, जो कि बहुत कीमती और महंगा है इस वजह से। ये देखें, शाही शादियों की और शाही ख़ानदान की तस्वीरें आपको जगह जगह पर लगी हुई दिखेंगी, जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं। आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको, चलें। और ये देखें, यहाँ पे एक असल का शेर रखा हुआ था गिलास के केस में। ये असल का शेर है जिसका स्टैचू उन्होंने बनाकर इस तरह सेव करके रखा हुआ है। उसी टाइम का है जब ये असल में हुआ करते थे मीर साहब, उस टाइम का है ये। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी डेकोरेशन की। अभी यहाँ पर अगर आप और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पेंटिंग्स उस टाइम के बादशाहों की और प्रिंसों की पेंटिंग्स आपको लगी हुई दिखेंगी दीवारों पे। और आगे चलते हैं हम। ये भी हैं मीर साहब कोई, यहाँ पे तोप रखी हुई थी एक। ये देखें, ये भी एक शेर है असल का, जो कि शिकार कर रहा था उस टाइम, तो इन्होंने उसको यानी कि पकड़ कर और उसका शिकार करके और उसका स्टैचू बनाकर रख दिया। देखें कितना कीमती किस्म का है वो। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर देखकर। और आगे चलें तो यहाँ पे एक और ग्रुप पिक्चर लगी हुई है दीवार पे। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत सा एक झूला लगा हुआ है, जिसके ऊपर खुद ब खुद ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे बैठना मना है, तो हम नहीं बैठे। हम फिर इसको देखकर और आगे चलते हैं। यहाँ पे पूरा चांदी से बना हुआ बहुत अच्छे यानी कि तख्त और कुर्सियाँ लगी हुई थी, इनके ऊपर हम बैठे, तस्वीरें खींची, बहुत मज़ा किया। सामने देखा तो बहुत बड़ी सी एक पेंटिंग लगी हुई थी किसी बड़े बादशाह की, उसको भी देखा। और फिर और आगे चले तो यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी, टेबल्स रखी हुई थी, जैसे यानी कि शायद ये कोई मेहमानों के लिए गेस्ट रूम होगा।
और आगे चलें तो यहाँ पे शोकेस रखे हुए थे जिनके अंदर काफ़ी सारी उस टाइम की नॉलेज लिखी हुई थी। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर पढ़ भी सकते हैं। ये थे रॉयल चाइल्ड। ये देखें गाइस, अब मैं आपको एक कीमती चीज़ दिखाता हूँ, बहुत कीमती पेंटिंग जो कि उस टाइम के सबसे बड़े बादशाह की पेंटिंग है, मीर साहब की पेंटिंग है। इस पेंटिंग का ख़ास बात यह है कि आप जहाँ पे भी खड़े होंगे इधर इस दरबार में, जहाँ पे भी खड़े होंगे आपको ऐसे महसूस होगा कि ये पेंटिंग आपको ही देख रही है। ये बहुत कीमती पेंटिंग है, मैंने भी तजुर्बा किया, ऐसा ही था सेम टू सेम। आप भी कभी आएँ तो यहाँ पे ये देखिएगा, तजुर्बा कीजिएगा। इसके आगे यहाँ पे कोने में पूरी ओवरऑल जो बड़ी पिक्चर होती है वो लगी हुई है फैज़ महल की। अब गाइस, अभी इस दरबार के जो बाहर की साइड से है दीवार के ऊपर लगी हुई हैं ये हिरन और दूसरे जानवरों के सर लगे हुए हैं जो कि उस टाइम से ही लगे हुए हैं, जिनको देखकर ये मालूम होता है कि उस टाइम के लोगों को शिकार करने का शौक़ था। अब ये देखें गाइस, यहाँ पर हम डाइनिंग रूम में आ गए फैज़ महल के। बहुत बड़ा शाही टेबल था, डाइनिंग टेबल था ये, और यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी। चेयर चलते जाओ, इतना लंबा ये डाइनिंग टेबल था। बहुत खूबसूरत डाइनिंग रूम था ये पूरा। और यहाँ पे मेरे ख्याल से सब मीर और उनका पूरा ख़ानदान यहाँ पे बैठकर खाना खाता होगा डाइनिंग टेबल के ऊपर, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था और शाही लग रहा था, फीलिंग शाही वाली आ रही थी। तो और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, यहाँ की एक कंप्लीट पिक्चर मैंने भी ली थी, आप ये देखें गाइस, यहाँ पे मेरे पीछे घोड़ा खाना बना हुआ है, एक यहाँ पे घोड़ा वगैरह खड़ा हुआ है। लेकिन पहले के ज़माने में यहाँ पे इस पूरे ग्राउंड में, इस पूरे गार्डन में यहाँ पे शाही हाथी और शाही घोड़े खड़े किए जाते थे। इस जगह को उस ज़माने में हाथी खाना कहा जाता था, जबकि अब इस जगह को गार्डन बना दिया है और घोड़ों के लिए सिर्फ एक छोटी सी जगह छोड़ दी गई। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको फैज़ महल के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, तो अब वो टाइम आ गया है। मैं आपको फैक्ट नंबर 1 बताता हूँ कि यहाँ के जो खैरपुर के लोग हैं, वो लोकल्स लोग यहाँ फैज़ महल को लाल बंगला भी कहते हैं। अब फैक्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो गाइस, मैं आपको फैक्ट नंबर 2 बताने लगा हूँ। फैक्ट नंबर 2 ये है कि ये आप दरख्त देखें, कितना मोटा और बड़ा दरख्त है। ये 300 साल पुराना दरख्त है जो कि फैज़ महल में मौजूद है, और ये बहुत पुराना दरख्त था, तो मैंने कहा ये फैक्ट भी आपको बताया जाए। चलें अब फैक्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो गाइस, मैं आपको फैक्ट नंबर 3 बताने लगा हूँ। फैक्ट नंबर 3 ये है कि फैज़ महल की 2011 में रेनोवेशन की गई थी, जो कि फैज़ महल की शोहरत का राज है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सिंध में बहुत सारे कदीमी और हज़ारों साल पुराने मकामात वाक़े हैं, तो फैज़ महल भी एक बहुत साल पुराना कदीमी किला है जो उस वक्त के मशहूर आर्किटेक्ट मीर सोहराब खान टालपुर ने 1798 में तामीर किया। फैज़ महल को टालपुर के सुल्तानों ने शाही किले के तौर पर बनवाया था और वो ख़ुद यहाँ रिहाइश पजीर हुए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अब किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।